अवनी जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि हमेशा आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाह रही थी या कुछ और था आपके मन में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जी। बचपन में मैं बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे डांसिंग का बहुत शौक था, मैं स्कूल में पार्टिसिपेट भी करती थी ऐसा। पर जब हम लोग मतलब मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता था। 2012 में हम वो धौलपुर में थे, जी। तो हम लोग जयपुर से धौलपुर ट्रैवल कर रहे थे। धौलपुर में मेरा स्कूल था, वहाँ पे एक डांस कॉम्पिटिशन था। उस टाइम पे कार एक्सीडेंट हो गया। पापा बताते हैं कि एक साइड एक डॉग था, एक साइड एक पिलर था, दोनों को बचाने के चक्कर में कार टॉपल्ड हो गई 2-3 बार। तो सबको ही बहुत चोट आई, मतलब मेरे फादर को भी स्टीयरिंग व्हील पूरा छप गया था उनके, मेरे भाई के स्टिचेस थे, मेरे कज़न भाई थे, उनका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था। मेरी मदर को भी स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर था। मुझे भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। तब हमें फिर जयपुर शिफ्ट कर दिया गया, जयपुर के हॉस्पिटल में, और उन्होंने बोला कि स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से बोन्स ने नर्व्स कट कर दी। तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद उसका भविष्य हमें बहुत अंधकार में लगने लगा। यूँ लगा कि ये पता नहीं अब कुछ कर पाएगी कि नहीं। अवनी की जो इंजरी थी वो इस सिचुएशन पे आ गई थी बिल्कुल कि अवनी मेरे लिए वापस से 1-1.5 साल का बच्चा थी। तो जो चीज़ मुझे किसी 6 महीने या 1-1.5 साल के बच्चे को करनी पड़ती थी, स्टार्टिंग से मुझे वापस से वही सब इसके साथ करना पड़ा। नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए जो उसको प्रयास करने पड़ते हैं, वो प्रयास इतने कष्टप्रद थे कि उसको देखकर दिल सहम-सा जाता था। लेकिन दिल मजबूत करके, क्योंकि वो चीज़ करवानी भी थी उसको वापस मजबूती देने के लिए, वापस नॉर्मल लाइफ में जीने के लिए। हमने उसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं करवाया कि वो डिसेबल्ड है या उसके साथ कुछ नॉर्मल लाइफ से अलग हो चुका है। तो धीरे-धीरे फिर उसको नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले यही सोचा कि इसको इस कमरे से बाहर निकाला जाए। जब वो पहली बार स्कूल में आई थी, बहुत ही मासूम सा चेहरा उसका था। अवनी का पॉजिटिव एटीट्यूड था, कभी उसके चेहरे पे उदासी या किसी तरह की कोई डिप्रेस नहीं देखा उसको। मेरे पेरेंट्स को लगा कि हम नहीं चाहते कि ये कोई भी चीज़ मिस आउट करे, तो अगर हम पढ़ाई कंटिन्यू करवा रहे हैं तो जैसे नॉर्मली बच्चे खेलते भी हैं, उस टाइम पे मैं 11-12 साल की रही होंगी, तो दे वांटेड कि खेलो। तो फिर हम इसको शूटिंग रेंज लेके गए। इसने ट्राई किया राइफल उठा के। तो वो 2-3 शॉट बहुत अच्छे थे, तो कोच ने कहा ये कर सकती है आगे। तो हमारे स्कूल में ना रीजनल गेम्स, नेशनल गेम्स होते हैं, तो लिटरली मेरा पहला कंपटीशन था एज सच। तो उस टाइम पे मैं बाकी एबल बॉडीड बच्चों के साथ, जो मेरी एज ग्रुप के थे, उनके साथ compete कर रही थी। तो उस इवेंट में मेरा गोल्ड मेडल आ गया। तब मुझे ऐसा फील हुआ, वाओ। इम्पॉर्टेंट चीज़ है मज़ा आना। आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो ना, तब मज़े से ही करते हो, पर फिर आप उसके अंदर घुस जाते हो और आप सोचने लग जाते हो, यार वर्ल्ड रिकॉर्ड मारना है, गोल्ड मेडल जीतना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। आप चाहे कितनी भी चैंपियनशिप जीत रहे हो, आप चाहे कितने भी वर्ल्ड कप से में मेडल ला रहे हो, पर ओलंपिक में अगर आपको गोल्ड लाना है तो ये इजी नहीं होता। इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन और प्रॉपर चैनल से चलना ही पड़ता है फॉर कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। बट अवनी के केस में स्पेसिफिकली जब उसके लेग्स में पावर नहीं है, तो उसका कोर ही जो है, जो उसका बेस ऑफ सपोर्ट, और एक 6 केजीज की राइफल को उठाना और ड्यूरेशन अराउंड 2-2.5 आवर्स तक उसको लेके रखना, तो स्ट्रेंथ के साथ एंड्योरेंस प्लस आपको बैलेंस भी देखना पड़ेगा। अपने लाइफ में इतने बड़े एक्सीडेंट से उभर कर वो आई है अपने एटीट्यूड के बल पे और अपने मेंटल स्ट्रेंथ को लेके, अपने हिम्मत से काम लिया है उसने और उससे बाहर निकली है।
और यही हिम्मत है जिसने उसको बैक टू बैक पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल दिए हैं। भगवान ने पंछियों को पंख दिए हैं उड़ने के लिए, लेकिन फिर भी इंसान ने उड़ना सीख लिया है ना, तो जो मेरे साथ हुआ उसको लेकर बैठ नहीं सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वाह, ऑलराइट अवनी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आप सबको। न जाने कितनी परेशानियों का सामना किया है आपने, लेकिन फिर भी आप जीवन अपना जी रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से जी रहे हैं। सबके गले में गोल्ड मेडल लटका हुआ है, इससे बड़ी उपलब्धि जो है किसे प्राप्त होती है। लाखों लोगों के पास वो नहीं है जो आपके पास है। बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं खेल में। अब क्या है कि ये टिकटिकी जी शांत हो गई, समय समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। ये अगला प्रश्न खेलिएगा जरूर, लिस्ट रेस वाला होता है। अगर गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं। 3-20 तो निश्चित हो गया आपके लिए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2024 ओलंपिक में किसने महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता? भाई नाम नहीं पता देश। Who won the gold in the women's 100-meter race at the 2024 Olympics? A. Thelma Davies. B. Bree Masters. C. Melissa Jefferson. D. Julian Alfred. आपको पता है? नहीं। चल मेरे को देश पता। Thelma Davies, Bree Masters, Melissa Jefferson, Julian Alfred. नहीं बोट्सवाना नहीं। भाई लाइफलाइन ही ले ले। और फिर कौन सी लाइफ लाइन? ऑडियंस बोल। ठीक है। सर एक्चुअली लाइफलाइन लेंगे या खेलेंगे? जी लाइफलाइन लेंगे सर। लाइफलाइन लेंगे। कौन सी? ऑडियंस ऑडियंस पोल लेंगे सर। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। समय शुरू होता है अब। मुझे डाउट है कि ए हो सकता है। ये हो सकता है, तो लग रहा है। अगर इसमें भी कंफर्म नहीं होगा तो दूसरी भी ले लेंगे, पूछ लेंगे कैसा होगा, वरना तो गलत हो जाएगा। डी जूलियन एल्फ्रेड को मिला है सबसे ज्यादा 98%। बताइए। सर हम ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। जाएंगे? सर। ऑलराइट, जी, सर। अधिकतर ऑडियंस कह रही डी। बोलिए डी को लॉक कर दें। डी जूलियन एल्फ्रेड इज लॉक्ड एंड इज द राइट आंसर। सर जनता जनार्दन एकदम। बहुत खूबसूरत उत्तर दिया आप सबने। सेंट लूसिया की जूलियन एल्फ्रेड ने 10.72 सेकंड्स में दौड़ पूरी की थी। 10.72। एक्चुअली सर 15 दिन बाद हमारे भी पैरालंपिक्स थे ना, तो सारा फोकस सर वहां पे था कि खुद गोल्ड मेडल लेके आना है देश के लिए। या तो बट अगले केबीसी में हमारे लिए पूछा जाएगा।